का परिमाप। अब वर्त का परिमाप में कितना आ गया, जो इसका था वो इसका, दोनों का परिमाप बराबर है, कितना आ गया 88। आगे अब वर्त का परिमाप निकालोगे तो परिमाप से आ जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या से निकालोगे वर्त का क्षेत्रफल, तो 2 पाई r बराबर 88। तो ये हो गई 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल 88। तो 88 आ गए इधर। तो ये हो गए r का मान निकालना है, तो r को छोड़ दो, बाकी को उधर ले लो। तो ये हो गए 88 इंटू ये r बराबर 88 इंटू 7/22 दूनी 44, 44। इसका इसमें 2 बार, r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें जिस r का मान 14 सेंटीमीटर आने पर हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, इसमें रख देंगे। तो उसका क्षेत्रफल यहाँ देखो, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14, 14 चौको 64। इसको गुणा कर लो इससे, 4 चौक 16, 80 लग गया, 1 4 चौक 16 और 1 17 इंटू 4 और 4, ये हो गई 6, 7 और 6 11, यानी कि ये आ गया, इसका कुल क्षेत्रफल आ गया 616 मीटर स्क्वायर। एक वर्त और वर्ग दोनों का परिमाप है बराबर, यानी जो इसका परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा। इस वर्ग का हमें दे रखा है क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो हम इस संपूर्ण क्षेत्रफल से निकालेंगे इसकी भुजा। जब इसकी भुजा जाएगी उसको करेंगे इससे, इसके परिमाप से गुणा, तो 4 इंटू भुजा। जब हमने 4 इंटू भुजा किया तब इसका परिमाप आ गया 88। तो जो ये दोनों का परिमाप था, जो इसका परिमाप है वो इसका बराबर है, तो हमने रखा वर्त का परिमाप बराबर 88। तो 2 पाई r बराबर 88, यानी इसके परिमाप से निकल गई त्रिज्या r। अब इस r को हमने पुट कर दिया इसके क्षेत्रफल में, तो ये आ गया हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर से। एक वर्ताकार खेत, एक वर्ताकार खेत पर, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर से 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बाढ़ कराने का व्यय, बाढ़ कराने का व्यय दीर्घा में 82-80 रुपए। अब इसके क्षेत्रफल पर, इसके क्षेत्र पर 0.85 रुपए, 50 से 85, वो 0.50 रुपए की दर से व्यय निकालना है, से व्यय ज्ञात करना है। यानी एक वर्गाकार खेत है, ये रहा एक वर्गाकार खेत, ये एक वर्गाकार खेत है, इसके चारों तरफ हमें बाढ़ करनी है। इसके चारों तरफ अगर किसी भी क्षेत्र या एरिया जिसके चारों तरफ बाढ़ की जाती है वो उसका परिमाप या परिधि कहलाता है। इसके चारों तरफ हमें बाढ़ करनी है, तो अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर का कितना दे रखा है, यानी प्रति मीटर हमें दे रखा है कितने रुपए, 24 रुपए। और टोटल खर्चा दे रखा है, इसका टोटल खर्चा यानी कुल खर्चा कितना आएगा, कुल खर्चा हमें दे रखा है 52-80 रुपए। अगर मैं इस प्रति वर्ग मीटर का कुल खर्चे में भाग दूंगा तो इसकी वर्ग की हमें जाएगी परिधि, यानी इसका संपूर्ण एरिया निकल जाएगा। तो देखो इधर वर्ग की परिधि निकालनी है हमें, तो वर्ग की परिधि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल खर्चे में प्रति वर्ग मीटर का भाग देंगे। तो ये हो गए 52-80/24, इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 220 मीटर, यानी कि इसकी पूरी परिधि आ गई 220 मीटर।
यानी 220 मीटर का, अगर मैं 220 मीटर का एरिया है, अगर उसमें 1 मीटर का 24 रुपये दे रहा है तो टोटल खर्चा हो जाएगा 5280 यानी 5280 रुपये। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल यानी अंदर का क्षेत्र निकालना है, यानी इस अंदर के क्षेत्र में अगर वो बुआई जुताई कुछ भी करेगा तो उसका कितना होगा। अब इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी वर्त की परिधि आ गई, तो परिधि से हमें निकालनी पड़ेगी इसकी त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या। जब त्रिज्या आ जाएगी तो हम उसे निकालेंगे उसका क्षेत्रफल। अब देखो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि कितनी आ गई हमारे पास 220 मीटर। तो देखो वर्त की परिधि 2 पाई r बराबर 220, यानी हमारे पास टोटल वर्त की परिधि 220 आ गई। अब देखो 2 पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 220। अब हमें निकालनी है r की वैल्यू। जब हमारे पास की रेडियस आ जाएगी r, तब इससे निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल। तो r बराबर 220 इंटू 7 हो जाएंगे ऊपर और 2 इंटू 22 आ जाएंगे नीचे। 22 का भाग इसमें 10 बार, 22 10। अब 2 का भाग 5 में, 2 का भाग 10 में 5 बार, यानी 22 का भाग 220 में 10 बार, 10 में फिर 2 का भाग दिया 5। तो हमारे पास रेडियस यानी त्रिज्या आ गई 35 मीटर। अब हमें पूछ रहा है कि इसके क्षेत्र पर यानी इसके अंदर का क्षेत्रफल, यानी हमारे पास रेडियस आ गई 35। अब इसके अंदर हमें करनी जुआई बुताई, उसका निकालना हमें खर्चा दे रखा है यानी 0.50 रुपये होगा। तो हम इसके क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो देखो पाई का मान 22/7 इंटू 35 इंटू 35, त्रिज्या हमारे पास 35, तो 7 पंजे 35। अब 22 पंजे 110 इंटू 35, तो इसके कितने हो गए 3850 मीटर स्क्वायर। अगर सिंपल गुणा करना हो तो 35 को 2 बार, 5 8 और 3 और 1 0 यानी 3850 मीटर। अब हमें पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल पर इतने रुपए की दर लगेगी, तो हमें पूरा निकालना है। तो देखो जरा कितना रहे खर्चा, खर्चा कितना दे रखा है 0.50, तो इसका गुणा से कर लेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। तो 3850 इंटू 0.50, तो 0.50 का मतलब आधा, यानी इसका आधा कितना जाएगा, ये आ जाएंगे 1 9 और 25, यानी 1925 मीटर स्क्वायर, यानी इतना मीटर रुपए लगेंगे। यानी इसका आधा कर लो, अगर यहाँ पॉइंट डाल दो नीचे कितने जाएंगे 100, 0 से 0 5 दूनी 10, 2 का इसमें डाल दोगे तब भी ये आ जाएंगे। या 3850 के 50 पैसे दे रहा है तो 50 का मतलब आधा है। नेक्स्ट, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है हमें 35 मीटर। इसके बाहर का आवरण, यानी इसके बाहर का आवरण, या इसके बाहर आवरण बोल दो या इसके बाहर कोई क्षेत्र वो बोल दो, इसके बाहर का आवरण बोल दो या इसके बाहर का रास्ता बोल दो, कुछ भी, उसका दे रखा है क्षेत्रफल हमें 7। हमें निकालना है इसके मार्ग का क्षेत्रफल, या रास्ता बोलो या आवरण या कोई भी मार्ग, इस मार्ग का निकालना है क्षेत्रफल, यानी ये एक वर्ताकार है। अब इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या दे रखी है हमें 35, यहां से यहां तक 35, ये रहा। इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या दे रखी है हमें 35। अब इसके बाद 7 मीटर का रास्ता और है, तो ये रहा 7 मीटर का रास्ता। तो अब ये यहां से यहां तक 35 और 7 ये, यानी कि यहां से यहां तक अंदर की 7 है, अब बाहर की 7 सेंटीमीटर ये और हो गई,
यानी 7 सेंटीमीटर की क्या है रास्ता है। तो टोटल कितनी हो गई है 42 मीटर। भाई अंदर की 35 है, बाहर का रास्ता दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो अंदर वाली त्रिज्या 7 है, तो बाहर वाली टोटल कितनी हो जाएगी 42। यानी कि हमारे पास R1 कितनी हो जाएगी 35 प्लस 7 यानी 42, और R2 हमारे पास कितनी हो जाएगी 35 मीटर। अब हमें निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। इस रास्ते को कहते हैं बल्ले या रिंग, इसको कहते हैं बल्ले या रिंग, बल्ले या रिंग का क्षेत्रफल। तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एक वर्ताकार रास्ता है, लेकिन इसमें एक और एक दो रास्ते हैं, तो हमें लगाना है पाई आर 1 माइनस पाई आर 2, यानी कि बड़े रास्ते में से छोटे रास्ते को निकाल देंगे तो हमें क्या बचाएगा ये रास्ते का क्षेत्रफल। आप देखो इधर पाई आ गया बाहर, दोनों में अंदर क्या बचा आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। अब इसको और खोलना चाहो तो खोलो। देखो इधर पाई अंदर यहाँ लग रहा है कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये हो गया ए ये हो गया बी। तो इसका मतलब हो गया एक बार तो हमें दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना है और एक बार दोनों त्रिज्याओं को घटाना है। अब पाई का मान हो गया 22/7। R1 कितनी है 42, ये रही 42। R2 कितनी है ये रही 35, ये रही 35। अब इधर वापस वही 42 और 35, R1 42 R2 35। तो ये कितनी हो गई 22/7 इंटू ये कितने हो गए 5 और 2 7, यानी हो गए 77। 5 और 2 77, और इधर कितने बच गए 5 और 2 7, इधर बच गए 7 सेंटीमीटर। अब 7 से 7 काट दो, 22 इंटू 77, तो 22 इंटू 77, तो 22 को 7 से गुना करोगे कितने जाएंगे 22 इंटू 77, इसको क्या तो कितने हुए 154, वापस फिर वही 154, तो टोटल कितने हो गए 4 9 6 1। तो ये आ गए हमारे पास में 100, टोटल 154 मीटर स्क्वायर, यानी ये आ गया हमारे पास में इसका टोटल एरिया सरफेस, यानी इसका क्षेत्रफल कितना बच गया, यानी बड़े वर्त में से अगर छोटे वर्त को बाहर निकालता हूं तो उसका पूरा क्षेत्रफल कितना था हमारे पास 1694 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सकेंद्रीय वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो सकेंद्रीय वृत्त है, तो एक ये रहा वृत्त, एक तो ये रहा इसका केंद्र। अब दूसरा सकेंद्रीय वृत्त को गए दो, तो इसका मतलब एक तो या तो बाहर होगा या इसके अंदर होगा, तो ये रहा एक बाहर एक ये रहा। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दोनों वृत्तों की त्रिज्या या वृत्त का केंद्र दोनों एक जगह है, यानी जहां से इन दोनों की त्रिज्या निकल रही है उसका जो केंद्र है दोनों का एक जगह है। ये कह रहा है कि इनके परिवर्त का क्षेत्रफल, यानी परिवर्तता का मतलब होता है इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, ये निकालने का सूत्र लिखना है केवल। तो देखो यार बड़ा होता है और ये होता है अंदर छोटा वाला, तो परिवर्त, इसको परिवर्त बोलो या रास्ता बोलो या मार्ग बोलो, इसका निकालना हमें का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बता बड़ा हो गया ये वाला, तो इसका क्या हो गया पाई आर स्क्वायर 1, बाहर वाला क्या हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर 2। अगर इसमें से कॉमन ले लिया मैंने पाई, तो अंदर क्या बचा आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। अगर इसको वापस खोला था अभी पीछे क्वेश्चन किया था, तो इसका मतलब हो गया पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। या इसको एक और लिख सकते हो, यह पाई का पाई, अब पहले त्रिज्या बड़ी होती है तो उसको बड़ा R और उसको कर दो छोटा R,
इसमें भी ऐसे कर दो, बड़ा आर प्लस छोटा आर, यानी बड़े आर का मतलब बड़ी त्रिज्या, छोटे आर का मतलब छोटी त्रिज्या। ये भी सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 और 3 सेंटीमीटर, यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिबद्ध त्रिज्या दे रखी है बराबर एक की दे रखी है 3 व 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें निकालना है इनकी परिवर्ता। परिवर्ता का मतलब हो गया इनका बीच का क्षेत्रफल, यानी दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वो नेक्स्ट वो एक क्वेश्चन किया था तब, जैसे मान लो एक छोटा त्रिभुज है और ये इसके अंदर एक त्रिभुज है, इसकी तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्तों का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर 1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2, फिर पाई बाहर आ गया, अंदर बच गया आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। अब देखो पाई पाई का मान 22/7, r1 कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अब कितने हो गए 22/7 इंटू 4 कितने हो गए 16 माइनस 9, तो कितने हो गए 22/7 इंटू 16, 16 में से 9 गए, इधर हो गए कितने 16, 16 में से 4 चौक 16, 16 में से 9 गए, कितने बच गए 15, 16 सेंटीमीटर, 6 बचेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को गुणा करो तो कितने हो गए 132/7, 6 दूनी 12, 12 1 13। अब इसमें बात करो इसका, तो 7 दूनी 14 1000 है, तो 7 एकम 7 बचे कितने इधर 7 और 6 12, कितने हो गए 2 62, तो 7 7 14 49 7 8 56, 8 12 56 बचे कितने 56 के बाद वापस वही 6, फिर 7 7 8 56, यानी 18.8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया कुछ। आगे और बात जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे फिर बात जाएगा, यानी इस दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, यानी यहाँ कुछ आएगा कितना 18.88, यानी मतलब 19 के लगभग आ जाएगा दोनों का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल कितना आएगा, दोनों का लगभग 19 सेंटीमीटर स्क्वायर।